दोस्तों आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ बच्चों के पिछवाड़े में कीड़ा होता है और इसी कीड़े के चलते कई बार घर के सारे सदस्य मुसीबत में पड़ जाते हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक छोटे भूत या फिर बच्चे के बारे में बात करने वाले हैं। नाम है मुंजिया। मुंजिया भारत की किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लीजेंड है जो पीपल के वृक्ष को अपना बसेरा मानता है, जो अपने शिकार करने के लिए खुद नहीं जाता बल्कि शिकार खुद उसकी तरफ चलकर आता है। महाराष्ट्र के कोंकण तट में ऐसे ही एक बच्चे की कहानी आपको सुनाते हैं। आपने मुंजिया फिल्म भी देखी होगी। अगर नहीं देखी तो आज की वीडियो में हम मुंजिया फिल्म के उस कैरेक्टर की सच्ची घटना से आपको रूबरू करवाने वाले हैं। आखिर कौन था मुंजिया? मुंजिया आखिर कैसे बन जाता है? कैसे एक बच्चा ब्रह्म राक्षस बन जाता है और फिर कैसे अपने गांव को मुसीबत में डाल देता है? मुंजिया महाराष्ट्र के कोंकण तट के एक छोटे से गांव में रहता था। मुंजिया का असली नाम राघव था। राघव उस गांव के सभी जो बच्चे थे वो वहां पर खेला करते थे। सभी बच्चों को सारे गांव वालों के द्वारा ये हिदायत दी जाती है कि गांव के पीछे जो बाग बना हुआ है उस बाग में कभी न जाए। उस बाग में थे बहुत सारे पीपल के पेड़। कहा जाता था कि एक ऋषि ने ये पीपल के पेड़ों का ये जो बाग था ये खरीदा था और उसके बाद वहां पर तप करके कई सारी जो आत्माएं थी वो उन पीपल के पेड़ों में बांध दी थी। बच्चों के डर में इस किस्से कहानियों का कई सारा डर भी था। भूत प्रेत मानने वाले ना मानने वाले भी उस बाग में नहीं जाते थे। लेकिन राघव नाम का एक लड़का होता है जो अपने उपनयन संस्कार के एक दिन पहले उस बाग में चला जाता है। उपनयन संस्कार क्या होता है उसके बारे में आपको बता दें। दरअसल जिस गांव की हम लोग बात कर रहे हैं वो महाराष्ट्र के कोंकण के तट के इलाके पर एक गांव था। उस गांव में 80% से ज्यादा जनसंख्या ब्राह्मणों की थी और ब्राह्मणों में एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। इसमें बच्चे के गले में एक धागा बांधा जाता है, उसे शिक्षा लेने के लिए भेज दिया जाता है गुरुकुल में। भारत में 1960 के दशक में इसी गांव में उपनयन संस्कार होना था। माना जाता है कि उपनयन संस्कार के 10 दिन के भीतर अगर कोई बच्चा मर जाए तो वो ब्रह्म राक्षस का रूप ले लेता है और उसके बाद उस पूरे गांव की दशा उल्टी आ जाती है। राघव को ये बात पता थी। अगले दिन राघव का उपनयन संस्कार था। सारे जो काम थे वो हो चुके थे। राघव के माँ बाप भी पूरी तरह से शागिर्द थे, उसके साथ थे कि कल राघव का उपनयन संस्कार है। लेकिन उसके एक दिन पहले राघव के पिछवाड़े में एक कीड़ा चलता है। राघव सोचता है कि गांव के पीछे जो बाग है आखिर वहां जाने से लोग क्यों मना करते हैं, क्योंकि राघव एक महत्वाकांक्षी बच्चा था। काफी सारे सवाल उसके मन में थे। वो ऐसा खून था, ऐसी जनरेशन थी जो भूत प्रेत को नहीं मानता था, उनको डिनाई करता था। तो इसी के चलते राघव एक दिन पहले उसी बाग में चला जाता है। जैसे ही राघव उस बाग में जाता है, उस बाग में कदम रखने से पहले राघव के मन में आता है कि अब शाम हो चुकी है, अंधेरा हो चुका है, तो वापस घर लौट आते हैं। ऐसे में राघव वापस घर के लिए मुड़ता है, लेकिन पीछे से उसको एक आवाज सुनाई देती है, जो आवाज उसके पिता की थी। वो राघव को बुला रहे थे। ऐसे में राघव का मन भी विचलित हुआ। उस आवाज के सहारे सहारे राघव वापस से उस बाग में एंटर हो जाता है। लेकिन सुबह जब राघव घर पर नहीं मिलता है तो उसके घर के सारे सदस्य उसको ढूंढते हैं, क्योंकि उस दिन उसका उपनयन संस्कार होना था। ऐसे में बाग के आसपास जितने भी घर थे वहां से अचानक कोहराम की आवाजें सुनाई देती है, चीख चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है। ऐसे में सारे गांव वाले उस बाग की तरफ भागते हैं और वहां पर जो मंजर होता है उसे देखकर पूरे गांव वाले सनसनी फैल जाती है, पूरी तरह से डर जाते हैं, क्योंकि राघव की लाश एक पीपल के पेड़ पर उल्टी लटकी थी। अब साफ सी बात थी कि राघव अपने उपनयन संस्कार के पहले ही दिन मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। सारे गांव वालों को पता था कि राघव अब ब्रह्म राक्षस बनने वाला है। लेकिन राघव ब्रह्म राक्षस बनने के बाद गांव के साथ क्या करता है, ये जानने के लिए आपको मिलना होगा हमें अगले पार्ट में। अगले पार्ट में आपको बताएंगे कि आखिर राघव गांव वालों को किस तरह से तंग करता है और कैसे राघव की मन की जो इच्छा होती है, जो वैभव होता है कि मन में जिस तरह की जो स्त्री को लेकर इच्छाएं जागृत होती है और फिर वो कैसे उनको पूरी करता है, उस चीज के बारे में आपको बताएंगे। राघव की किस्से कहानी और उसके कांड जानने के लिए देखिए हमारा पार्ट 2।